तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 18। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिवाक्ष अंजलि को गुंडों से बचा लेता है, लेकिन इस सब में उसे भी बहुत चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि शिवाक्ष को अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बताती है जिसका सपना उसे हर रात डराता है। अब देखते हैं आगे। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो और अपने मतलब की बात को बिना सुने नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो अपनी बनी बनाई इमेज की धज्जियां उड़ाकर इतना अच्छा ऑफर ठुकरा कर जा रहे हो। बेचारा मंदबुद्धि। श्वेता का ताना सुनकर प्रवीण के कदम अपने आप ही रुक गए। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लीं। अब आगे। प्रवीण ने सुना तो जाते जाते रुक गया। अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध लीं। श्वेता के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई। प्रवीण उसकी ओर पलटा और अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, इतनी अकड़ में बात कर रही हो, आखिर तुम मेरी ऐसी क्या ही मदद कर लोगी जो मैं खुद नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर तुम अपने दोस्तों को छोड़कर मेरी मदद क्यों लेना चाहती हो। जितना मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम लोग आपस में चालें चलकर कुछ भी कर सकते हो, तो इन सब में मेरी मदद लेने का सवाल कहाँ से आया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम सच कह रही हो या नहीं, और मैं तुम पर विश्वास कर भी नहीं सकता, क्योंकि पहले दिन से ही तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की मेरे साथ बिल्कुल नहीं बनी, और तुम लोग मुझे परेशान करने की ताक में रहते हो। श्वेता ने अपनी बाहें आपस में बांधी और बोली, मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी इस लड़ाई से हटकर मेरा अपना एक अलग मकसद है, और उस मकसद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे मुझे तुम्हारी मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। वेल, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, पर अगर तुम्हें लगता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ मैं तुम्हारे बिना भी अपना काम निकाल सकती हूँ। तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड देखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर श्वेता वहाँ से निकल गई। प्रवीण वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। अभी खुशी उसके बगल से गुजरी। उसने उससे कोई बात नहीं की तो प्रवीण उसे रोकते हुए बोला, क्या हुआ खुशी, तुमने एक बार भी मेरी तरफ देखकर कुछ कहा क्यों नहीं। खुशी ने एक झलक उसे देखा और बोली, तुम्हें बुरा लगा क्या प्रवीण। प्रवीण ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ऑफ कोर्स खुशी, अगर तुम ऐसे इग्नोर करोगी तो जाहिर सी बात है कि मुझे बुरा लगेगा। खुशी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा प्रवीण। प्रवीण ने सुना तो कुछ सोचते हुए बोला, पर मैंने तुम्हें क्या इग्नोर किया खुशी। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, जब अंदर अंजलि गाना गा रही थी और मैं गिटार बजा रही थी तो तुमने सिर्फ अंजलि के गाने की तारीफ की और मेरे गिटार बजाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। और तो और मेरे गिटार बजाने को भी तुमने बीच में रोकने को कह दिया प्रवीण। क्या तुम्हें एक बार भी नहीं देखा कि तुम्हें मुझसे भी कुछ कहना चाहिए। प्रवीण ने सुना तो मन ही मन गुस्से से बोला, लो, अब ये नखरे अलग हैं। अरे ये भी कोई बात हुई भला, जिसकी तारीफ करनी थी कर दी, अब इनकी नहीं की तो इनको बुरा लग रहा है। सोचते हुए प्रवीण ने खुशी का हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, ऐसा कुछ नहीं है खुशी, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुम्हें कोई इग्नोर नहीं किया और तुम भी बहुत अच्छा गिटार बजा रही थी। मैं तुम्हें कहना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तुम वहाँ से निकल गई और मुझे मौका नहीं मिला। खुशी ने प्रवीण से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ी थी प्रवीण, लेकिन तुमने एक झलक भी मुझे नहीं देखा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम मुझे कितना ज़्यादा इग्नोर करते चले गए। अगर हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं तो तुम्हें मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बोलकर खुशी वहाँ से जाने लगी तो प्रवीण फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, खुशी, मुझे रिलेशनशिप में आने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सी बात पर बुरा मान जाओगी। इतनी सी बात प्रवीण। खुशी ने चौंकते हुए उसे देखकर पूछा और फिर आगे बोली, जिन्हें मैं अपना मानती हूँ उनसे जुड़ी छोटी से छोटी बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तुमने अंजलि की तारीफ़ की, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मुझे इस बात से ज़रूर तकलीफ़ हो रही है, लेकिन तुम्हें तो इस बात का एहसास तक नहीं है, तो मैं तुमसे क्या ही कहूँ। जाने दो, छोड़ो। प्रवीण ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, खुशी, तुम्हारी तारीफ़ में तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाते, और मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले। चेहरे पर फीकी सी हंसी लिए हुए खुशी ने कहा, दुनिया से अपना रिश्ता बेशक छुपाओ प्रवीण, लेकिन उसे इतना भी मत छुपाओ कि हमें खुद भी बताना रहे कि हमारे बीच में कुछ है।
बोलकर खुशी उदास सी होकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। प्रवीण ने अपने बालों में हाथ डाला और बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। फिर दांत पीसते हुए बोला, एक तरफ ये अंजलि है जो शिवाक्ष के नज़दीक जाती जा रही है और दूसरी तरफ इसके नखरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। खुशी अंजलि के पास आकर बैठी तो वो थोड़ी बुझी बुझी सी थी। उसे उदास देखकर अंजलि ने पूछा, क्या हुआ खुशी, तुम चेहरा लटकाए हुए क्यों बैठी हो? खुशी ने एक तरफ उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं है अंजलि, ये तो बस ऐसे ही। खुशी ने उदास होने की बात से इनकार तो कर लिया था, लेकिन अंजलि उसके चेहरे पर बिखरी उदासी को अच्छे से देख पा रही थी। आकाश भी उसके उदास चेहरे को भांपते हुए बोला, मुझे तो नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर अपने दोस्तों को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी खुशी? एकाएक ही खुशी की आंखों में नमी तैर गई। अपनी आंखों की नमी को छुपाने की कोशिश करते हुए वो आसमान की ओर देखने लगी। अचानक ही उसे खांसी आनी शुरू हो गई। उसे खांसता देखकर अंजलि ने अपनी बोतल निकाली तो वो खाली थी। उसने खड़े होते हुए कहा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई। अंजलि ने जल्दी से बोतल में पानी भरने लगी। उसी वक्त शिवाक्ष सामने से फ़ोन में देखते हुए चला आ रहा था। पानी भरकर अंजलि जैसे ही पीछे पलटी तो शिवाक्ष से टकरा गई। अंजलि को पीछे की ओर धक्का लगा तो शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि पीछे की ओर झुकी हुई खड़ी थी और शिवाक्ष ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। वो अभी भी अपने फ़ोन में देखे जा रहा था। अंजलि उसके चेहरे को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसे आगे खींचकर सीधा खड़ा कर दिया। अंजलि ने उसके ऊपर से नज़रें फेर ली। क्या मेरे ही सीधा करने का इंतज़ार कर रही थी? शिवाक्ष ने पूछा तो अंजलि थोड़ा झेंप सी गई। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वो बिना सीधी खड़ी होने की कोशिश किए बिना बस शिवाक्ष को ही देखे जा रही थी। वो थोड़ा झेंप सी गई और नज़रें चुराते हुए हड़बड़ाहट में बोली, वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं खुशी के लिए पानी लेने आई थी। कहकर अंजलि जल्दी से वहाँ से जाने लगी। शिवाक्ष ने उसके दुपट्टे का किनारा पकड़ लिया। अंजलि को दुपट्टे में खिंचाव महसूस हुआ तो वो रुक गई और अपने गले पर दुपट्टे के ऊपर हाथ रख दिया। शिवाक्ष दुपट्टे को हाथ में लपेटते हुए उसकी ओर आने लगा। उसके कदमों को अपनी ओर बढ़ता देख अंजलि की धड़कनें तेज़ होने लगी। उसके करीब पहुंचकर शिवाक्ष बोला, इतनी जल्दी क्यों है जाने की? कुछ देर ठहर नहीं सकती क्या? अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो खुशी को खांसी आई है तो उसको पानी देना है। शिवाक्ष ने उसे दीवार से टिकाया और अपने हाथ को दीवार पर उसके सिर के पास रख दिया। अंजलि ने नज़रें झुका ली। वो महसूस कर सकती थी कि शिवाक्ष की नज़रें एकटक उसे देखे जा रही थी। अंजलि ने बॉटल को देखा और फिर जल्दी से थोड़ा नीचे झुककर दीवार के पास से हट गई। 2 से 3 कदम चलने के बाद उसका दुपट्टा अटक गया। अंजलि रुक गई। शिवाक्ष उसकी पीठ के पास आकर खड़ा हुआ और अपने हाथ में लपेटा दुपट्टा खोला और उसके कंधे पर रखते हुए नरम आवाज़ में बोला, आई विल ड्रॉप यू टू योर रूम, डू वेट। कहकर वो चला गया। अंजलि ने पलटकर उसकी ओर देखा तो वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था। अंजलि अपने दुपट्टे के किनारे को देखने लगी। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। अचानक से खुशी का ख्याल आते ही वो जल्दी से वहाँ से चली गई। आकाश खुशी को हंसाने की कोशिश में लगा था, लेकिन खुशी जाने किस गम में गुम थी। अंजलि आई तो उसकी ओर पानी बढ़ाते हुए बोली, लो पानी पियो। खुशी ने बॉटल को देखा और फिर उसे लेकर पानी पीने लगी। अंजलि ने आंखों के इशारे से आकाश से उसके बारे में पूछा तो आकाश ने ना में गर्दन हिला दी। अंजलि उसके पास घुटनों के बल बैठी और बोली, क्या हुआ है खुशी? तुम तो कभी ऐसे उदास नहीं रहती। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। खुशी ने उदास सी आंखों से अंजलि को देखा और फिर उसकी आंखों में नमी तैर गई और देखते ही देखते उसे रोना आ गया। वो अंजलि के गले लगकर रोने लगी। अंजलि ने उसके बाल सहलाते हुए पूछा, खुशी क्या हुआ तुम्हें? खुशी ने कुछ बोलना चाहा लेकिन बोल नहीं पाई और सिसकते हुए रोने लगी। ग्राउंड में आते राजीव ने उसे रोते हुए देखा तो जल्दी से उसकी ओर आ गया और खुशी को उठाते हुए बोला, खुशी क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रही है? बोलते हुए राजीव ने उसे सीने से लगा लिया। खुशी ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में सिर छुपा लिया। वो एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह रोए जा रही थी। राजीव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ है खुशी, क्यों रो रही है? खुशी कुछ नहीं बोली।
राजीव ने अपनी सवालिया नज़रों से अंजलि की तरफ देखा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। राजीव का चेहरा फिक्र से भर गया। अक्षत, माही और शिवाक्ष भी वहाँ आए तो राजीव और खुशी को कंसोल करते देखा। अक्षत बोला, क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही है? राजीव ने खुशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पता नहीं अक्षत, मैं खुशी को लेकर घर जा रहा हूँ। बोलकर वो खुशी को लेकर वहाँ से निकल गया। आकाश को लाइब्रेरी में बुक्स वापस लौटानी थी तो अंजलि और आकाश दोनों लाइब्रेरी को चले गए। बुक्स लौटाकर दोनों वापस आए तो आकाश बोला, समझ नहीं आ रहा अंजलि, खुशी को हुआ क्या है? ऐसे तो वो कभी नहीं रोई थी। अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो। जब ऐसी कोई बात दिल में होती है तो अक्सर इंसान रो देता है। आकाश ने सिर हिलाया और कुछ बोलने लगा कि इतने में उसकी बस आकर बस स्टॉप पर रुकी। आकाश ने अंजलि को देखा और बस की ओर जाते हुए बोला, ठीक है अंजलि, कल मिलते हैं, मैं चलता हूँ, बस आ गई है। अंजलि ने उसे हाथ हिलाकर बाय कर दिया तो आकाश जल्दी से जाकर बस में चढ़ गया। बस वहाँ से चली गई तो अंजलि आसपास देखने लगी। उसकी नज़रें शिवाक्ष को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। अंजलि वापस आकर ग्राउंड में लगे बेंच पर बैठ गई और शिवाक्ष के आने का इंतज़ार करने लगी। ना जाने क्यों आज शिवाक्ष के लिए उसके दिल में एक अलग सा एहसास था। उसके एक बार रुकने के लिए कहने पर अंजलि बिना कुछ और सोचे रुक गई थी। घर की ओर निकलते प्रवीण ने जब अंजलि को ग्राउंड में अकेले बैठे देखा तो उसकी ओर बढ़ गया। फिर उसके बगल में उसके नज़दीक बैठते हुए बोला, हाय अंजलि, अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? अंजलि ने एक झलक उसे देखा और फिर उससे थोड़ा दूर खिसक कर बैठते हुए बोली, वो दोनों घर चले गए। प्रवीण हल्का मुस्कुराया और बोला, ओह अच्छा, वैसे एक बार फिर कहना पड़ेगा, गाना तुमने बहुत अच्छा गाया। मैं तो सच में तुम्हारी आवाज़ में डूब रहा था। दिल किया कि ये गाना ऐसे ही चलता रहे और मैं सुनता रहूं। अंजलि हल्का मुस्कुराई और बोली, अरे बस करो प्रवीण, इतना भी कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। प्रवीण फिर बोला, वैसे मैंने सुना कि तुम्हें कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिला है। ये सुनकर अंजलि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने चहकते हुए कहा, अरे हाँ, वो मुझे आज ही प्रिंसिपल मैम ने बताया। ये सुनते ही मेरा तो दिन बन गया था, लेकिन फिर खुशी की उदासी देखी तो ये बात किसी को बताने का मन नहीं किया। खुशी का जिक्र सुनकर प्रवीण ने बोरियत भरा चेहरा बनाया और फिर बात टालते हुए बोला, चलो अब तुम्हें भी घर जाना होगा, आओ मैं छोड़ देता हूँ। बोलकर प्रवीण खड़ा हुआ और उसने अंजलि की ओर हाथ बढ़ा दिया। अंजलि ने उसके हाथ को देखा और इनकार करते हुए बोली, कोई बात नहीं प्रवीण, आप जाओ, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। किसका? प्रवीण ने पूछा तो सामने से स्लीव्स ऊपर करते हुए शिवाक्ष आया और अंजलि के पास बैठते हुए बोला, मेरा। अंजलि शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने भी उसे देखा और फिर खड़ा होते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलें। अंजलि ने उसका हाथ थामा और खड़ी हो गई। प्रवीण शिवाक्ष को घूरने लगा। शिवाक्ष उसे साथ लिए आगे बढ़ गया। दोनों साथ साथ पार्किंग की ओर चल दिए। प्रवीण गुस्से से दोनों को देखता रहा। वहीं श्वेता भी जब कॉलेज से बाहर आई तो दोनों को साथ देखकर गुस्से से तिलमिला उठी और पैर पटकते हुए उनके पीछे जाने लगी। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़े प्रवीण पर पड़ी। प्रवीण भी उसे ही देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें कुछ पल आपस में टकराईं और फिर श्वेता वहाँ से निकल गई। अक्षत और माही बाहर आए तो देखा कि श्वेता गुस्से से तिलमिलाई हुई कॉलेज से बाहर जा रही थी। माही ने उसे आवाज़ दी लेकिन उसने नहीं सुना। माही बोली, अब इसको क्या हो गया? कुछ वक्त पहले तो ठीक थी और मैं देख भी रही हूँ कि आजकल श्वेता कुछ बदली बदली सी रहने लगी है। आज से पहले तो ऐसा नहीं करती थी, फिर अब अचानक से उसे क्या होने लगा है? अक्षत बोला, अब तक कोई शिवाक्ष के करीब भी तो नहीं आई थी। जैसे ही कोई आई तो श्वेता का मिजाज बदलने लग गया। माही ने हैरानी से अक्षत को देखते हुए पूछा, मतलब? अक्षत ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ माही को देखा। डोंट किडिंग मी अक्षत, बोलकर माही ने अक्षत की आंखों में देखा। अक्षत भी उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आई एम नॉट किडिंग माही। माही ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, तो क्या श्वेता शिवाक्ष को पसंद करती है? उसकी आंखों से तो यही लगता है, अक्षत ने सहज भाव से कहा।
माही बोली, मतलब वो इसीलिए इतनी चिढ़ी हुई है क्योंकि शिवांश की लाइफ में कोई और आ गई है। पर कौन? आज भी मैंने देखा था कि शिव क्लास के बाहर खड़ा होकर किसी को ताड़े जा रहा था, पर किसे ये नहीं पता चला। तुम्हें तो पता होगा कि वो कौन है। अक्षत ने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ पता तो है। कौन है वो? माही ने एक्साइटमेंट से पूछा। अक्षत अपने हाथों को अपनी जेब में डालते हुए बोला, तुम्हें भी पता है कि वो कौन है? माही सोच में पड़ गई। अक्षत वहाँ से जाने लगा। माही ने देखा कि वो उसे बिना नाम बताए जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, अक्षत नाम तो बता दो, मुझे जानना है कि आखिर वो कौन है जिसके पीछे शिवांश घूम रहा है। अक्षत रुका और सीरियस होकर बोला, सच्ची बता दूं? माही ने जल्दी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अक्षत फिर बोला, पक्का बता दूं ना? माही ने इरिटेट होकर कहा, अक्षत ऐसा क्यों कर रहे हो, बता भी दो ना। अक्षत आगे की ओर बढ़ते हुए बोला, ठीक है बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? पूछते हुए माही उसके साथ साथ चलने लगी। गाड़ी में बताऊंगा, कहकर अक्षत तेज कदमों से आगे निकल गया। माही ने मुंह बनाया और उसके पीछे चल दी। शिवांश अंजलि को साथ लिए उसके रूम की ओर निकल गया। शिवांश सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। अंजलि ने फ्रंट मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट पर कैंडी फ्लॉस रखे थे। उसने शिवांश को देखते हुए कहा, आपने कैंडी फ्लॉस नहीं खाई क्या? शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखकर ना में गर्दन हिला दी और बोला, एक बात बोलनी है तुमसे। बोलिए, अंजलि ने कहा। तो शिवांश बोला, हर किसी के साथ मुस्कुराकर बात करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हर किसी के साथ बात करना भी ज़रूरी नहीं होता, तो ये मुस्कान सबके सामने मत निकाला करो। अंजलि ने सुना तो तपाक से बोली, और अगर सबके सामने दिखाई तो क्या होगा? शिवांश ने गाड़ी में ब्रेक लगाई और बोला, तो नज़र लग जाएगी। अंजलि ने सुना तो खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब आगे क्या बोले। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो अपने रूम के नीचे पहुंच गई थी। अंजलि गाड़ी से उतर गई। शिवांश भी बाहर निकला और गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अंजलि जाने लगी तो शिवांश बोला, सुनो। अंजलि रुक गई। प्रवीण के साथ बैठकर मुस्कुरा क्यों रही थी? शिवांश ने पूछा तो वो बोली, आपको क्यों जानना है? क्योंकि जाने बिना चैन नहीं आएगा कि वो ऐसी क्या बात है जिस पर तुम उसके सामने मुस्कुरा दी। शिवांश ने कहा तो अंजलि कुछ पल रुककर बोली, कॉलेज की तरफ से मेरिट बेस पर स्कॉलरशिप मिली है मुझे, उसी बात पर मुस्कुराई थी। कहकर अंजलि जाने लगी तो शिवांश फिर बोला, सुनो। अंजलि फिर से रुक गई। वो पलटी तो शिवांश गाड़ी से एक कैंडी फ्लॉस उठाकर लाया और पैकेट अंजलि को पकड़ाते हुए बोला, कॉन्ग्रेट्स। अंजलि ने पैकेट लिया और बोली, शुक्रिया। शिवांश ने उसके चेहरे को देखा और बोला, वैसे शुतुरमुर्ग के चेहरे के पीछे अच्छी कोयल रहती है। बोलकर वो मुस्कुराया और अंजलि को जाने का इशारा कर दिया। उसने अभी क्या कहा और क्यों कहा अंजलि को समझ में नहीं आया। उसकी बात को समझने में उलझी हुई वो अपने कमरे में चली गई। उसके अंदर जाते ही शिवांश वहाँ से निकल गया। इधर अक्षत और माही गाड़ी में बैठे हुए कॉलेज से कुछ आगे ही आए थे कि माही बोली, अब बताओ, पहले बाल खोल। अक्षत ने सामने देखते हुए सपाट लहजे में कहा। माही उसे घूरते हुए बोली, अक्षत ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना मुझे बाल खोलने अच्छे नहीं लगते, ये बंधे हुए ही ठीक हैं। अक्षत ने गाड़ी में ब्रेक लगाया और बोला, माही कभी तो खुले छोड़ दे। राजीव से सुना है कि खुले बालों में कमाल लगती है, पर सामने से कभी नहीं देखा तुझे। क्यों पिछली बुरी यादों को याद करके अपना आज खराब कर रही है? जो हुआ वो गलत हुआ माही, लेकिन अपना आज तो खराब मत कर। बोलकर अक्षत ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। माही ने अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी से बाहर उतरते हुए बोली, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ अक्षत, मैं खुद ही पता कर लूँगी। अक्षत भी गाड़ी से बाहर निकला और माही को बाजू से पकड़कर करीब कर लिया। फिर उसकी पीठ को गाड़ी के बोनट से टिकाते हुए बोला, एक ही जिंदगी है माही, ऐसे मत रह। माही ने उसे दूर धकेला और बोली, एक हो चाहे 10 हो,
अब जो है यही है। अब मेरा तैयार होने का या ये बाल खोलकर लड़की की तरह रहने का कोई मन नहीं करता। बाल कटवाए नहीं क्योंकि घर वालों को लगता कि महापाप हो जाएगा, वरना अभी भी मैं गजनी बनी घूमती। बोलकर माही जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसके पास जाते हुए बोला, माही, आज जिंदगी है, कल क्या पता क्या हो। जो बीत गया जाने भी देना। आगे बढ़, जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहे तो हर पल हसीन हो और ना चाहो तो हर पल एक बुरी याद। बोलकर अक्षत ने माही की उंगली को पकड़ा और उसे गाड़ी से दूर करके गोल घुमाते हुए बोला, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बोलकर उसने माही को अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में गिरा लिया। माही उसकी आंखों में देखने लगी। अक्षत ने उसके बाल एक बार फिर खोल दिए। माही ने उसे धकेला और दूर भाग गई। अक्षत भी उसके पीछे चला गया। माही की आंखों से आंसू छलक उठे। अक्षत ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो माही पलटकर उसके सीने से लग गई। अक्षत ने उसकी पीठ पर हाथों को लपेटा और उसे रोने दिया। कुछ देर बाद उसके सिर से सिर टिकाया और बोला, भूल जा माही, पास्ट की बुरी यादें आज को ख़राब कर देती हैं, उन्हें अपने दिमाग में मत आने दे। माही ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में भरा और बोली, कैसे भूल जाऊं अक्षत, इतना आसान नहीं है मेरे लिए ये सब भूलना। जब आप किसी इंसान को टूट कर चाहो और वो आपको धोखा दे जाए तो इस धोखे से उभरना आसान नहीं होता, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बोलते हुए माही बिलक पड़ी और आगे बोली, मैंने बहुत प्यार किया था उसको, या यूँ कहें कि मैं उसके प्यार में अंधी हो गई थी। मैं अपने घर वालों से भी उसके लिए लड़ गई, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला। सबने कहा भी था कि उससे दूर रहे, पर मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। एक रात जब वो ज़बरदस्ती करके ले जा रहा था तो वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। लगा मानो आज उसको जो करना है वो करके रहेगा। मेरे प्यार और मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाकर वो मुझे कोठे पर बेचने चला था। अगर उस रात राजीव नहीं आता तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती और शायद जिंदा भी नहीं होती। माही ने कहा तो अक्षत ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और गहरी सांस लेकर बोला, मैं मानता हूँ माही कि तेरा दिल और भरोसा दोनों बहुत बुरी तरह से टूटे हैं। जो हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन उस इंसान की वजह से अपनी आगे की ज़िंदगी उतनी उदास मत कर। उसके गलत काम की वजह से तू क्यों आंसू बहाए जा रही है? ये आंसू उसकी आंखों में होने चाहिए। और ज़रूरी तो नहीं माही कि अगर एक इंसान ने तुझे धोखा दिया हो तो हर कोई धोखेबाज हो। तू अपने आप को इस तरह से क्यों सज़ा दे रही है? तेरी आंखों में साफ दिखता है कि तू भी चाहती है कि तू भी बाकी लड़कियों की तरह अपने शौक़ पूरे करे, लेकिन हर बार तू फिर से अपनी पुरानी ज़िद पर आ जाती है। माही उससे अलग हुई और बोली, ज़िद नहीं है अक्षत, अब मैं समझ चुकी हूँ, और ये सच धज कर रहने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। फिर से कोई ऐसा ही आवारा इंसान ज़िंदगी में आएगा जो खूबसूरती को देखकर कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन ना जाने दिल में कितनी गंदगी लेकर मुझे देखेगा। और मुझे अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। किसी को पसंद आने की वजह ही सजना संवरना होती है, और मैं अब इन सब से दूर ही ठीक हूँ। कहकर माही ने अक्षत के हाथ से अपना रबर बैंड लिया और बालों को जूड़े में समेटकर गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, मुझे घर छोड़ दो अक्षत, देर हो रही है। अक्षत भी आकर गाड़ी में बैठ गया और सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, हर कोई रूप रंग पर नहीं मरता माही, ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हारी सादगी पर कुर्बान हो सकते हैं। माही भी सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, तो अगर कोई ऐसा होगा तो मुझे ऐसे ही पसंद कर लेगा, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पसंद करे या ना करे। किसी पर दोबारा से इस तरह से भरोसा करना अब मेरे बस का नहीं है। श्वेता सही कहती है, मुझे इन सब मामलों से दूर ही रहना चाहिए। बोलकर माही ने सीट से सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। अक्षत ने गाड़ी चला दी। दूसरी ओर राजीव जब खुशी को लेकर घर आया तो खुशी जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। राजीव उसकी पसंद का खाना बनाने कहकर उसके पीछे ऊपर आ गया। खुशी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था तो राजीव दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, खुशी, दरवाज़ा खोलो। अंदर से खुशी की आवाज़ आई, भाई मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर अकेले रहना है। राजीव दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा होते हुए बोला, अकेला तो मैं जो छोड़ दूँगा, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है और खाना खाना है, और खाना तो मैं तेरे साथ ही खाऊंगा, तो अभी दरवाज़ा खोल।
भाई आप खा लीजिए, खुशी ने कहा तो राजीव बोला, देख, अगर तू नहीं आएगी तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा और फिर तू मुझे उठा भी नहीं पाएगी। कहकर राजीव चुप हो गया और दरवाजे से थोड़ा दूर हट गया। कुछ ही पलों में खुशी ने दरवाज़ा खोल दिया और राजीव को घूरते हुए बोली, आप मुझे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल क्यों करते हैं भाई? आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। बोलकर खुशी ने मुंह बनाया और फिक्र से बोली, क्या आपने सच में सुबह से खाना नहीं खाया? राजीव ने ना में सिर हिला दिया। खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। खाना बनने में दोनों ने साथ में एक दूसरे को खिलाते हुए खाया और फिर दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। खुशी ने राजीव की गोद में सिर रख दिया और सोफे पर ही लेट गई। राजीव उसका सिर सहलाने लगा। राजीव बोला, क्या हुआ है खुशी, बता तो सही, क्यों रो रही है तू? खुशी ने आंखें बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस माँ की याद आ गई थी। उसके बाद राजीव ने कुछ नहीं पूछा। खुशी को कुछ ही देर में नींद आ गई। राजीव ने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे की ओर बढ़ गया। उसे बेड पर लेटाकर राजीव ने उसे कंबल ओढ़ाया और उसके माथे को हल्का सा चूमकर कमरे से बाहर निकल गया। फिर अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के आगे खड़ा होते हुए बोला, आपके जाने के बाद सब कुछ कितना अलग अलग सा हो गया ना माँ। पहले जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो झट से आपके पास आकर बता देते थे, आप संभाल लेती थी। अब जब आप नहीं रही तो एक दूसरे का सहारा बने हैं। मैंने हमेशा खुशी का ख्याल रखा है, लेकिन अब इस स्टेज पर आकर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। आज वो उदास है, रोई भी है, कह तो रही है कि आपको याद कर रही है, पर मैं जानता हूं कि वजह कुछ और है। उसकी खामोशी मुझे चुभ रही है। रोई वो थी पर दर्द मेरे दिल में उठा था। दुनिया के सामने तो मैं एक मजाकिया और हमेशा हंसते रहने वाला लड़का हूँ, लेकिन अंदर से मैं कितना टूटा और अकेला हूँ ये शायद ही कोई जानता होगा। बोलते हुए राजीव की आंखों में नमी आ गई। वो खामोश खड़ा तस्वीर को देखने लगा। रात का वक्त। अक्षत और शिवाक्ष सड़क किनारे गाड़ी के बोनट पर लेटे हुए आसमान में छाए तारों को देख रहे थे। अक्षत बोला, यार राजीव को भी बुला लेते हैं ना, उसके बिना अधूरा सा लगता है। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया। अक्षत ने राजीव को फ़ोन लगा दिया। कुछ ही बेल जाने के बाद राजीव ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो। अक्षत बोला, हेलो छोड़, ये बता कि खुशी कैसी है? ठीक है, राजीव ने छोटा सा जवाब दिया। अक्षत बोला, तो तू कितना उदास क्यों लग रहा है? तुझे क्या हुआ अब? राजीव ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं हुआ अक्षत, बस उसकी आंखों में आंसू देखकर थोड़ा बुरा लग रहा है। अक्षत कुछ देर रुककर बोला, वो सो गई क्या? राजीव ने कहा तो अक्षत आगे बोला, मैं और शिवाक्ष कॉलेज वाले रोड पर हैं, तू आएगा क्या? नहीं अक्षत, राजीव ने मना किया और आगे बोला, तुम दोनों देखो रात के तारे, मेरा मन नहीं है, रखता हूँ। बोलकर राजीव ने फ़ोन रख दिया। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा और ठंडी आह भरते हुए बोला, राजीव के लिए बुरा लग रहा है। चेहरे पर मुस्कान लिए वो अंदर से बहुत उदास है। अपनी माँ के जाने के बाद राजीव को और खुशी को संभालना उसके लिए आसान नहीं है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता, पर सिवाय ये सब बोलने के मैं और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। बोलते हुए अक्षत के चेहरे पर निराशा छा गई। शिवाक्ष उठकर बैठते हुए बोला, पर अब ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा अक्षत, कुछ करना तो होगा ही। अक्षत बोला, तो क्या सोचा है तूने, क्या करना चाहिए? शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर बोला, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, राजीव को थोड़ा अच्छा फील कराने का। इससे अच्छा तरीका और क्या ही होगा? अक्षत एक्साइटमेंट से बोला, हाँ ये सही रहेगा, तो एक ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। नहीं अक्षत। बोलते हुए शिवाक्ष बोनट से नीचे उतरा और आगे बोला, ग्रुप ट्रिप नहीं अक्षु, कॉलेज ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे। अक्षत भी बोनट से नीचे उतरते हुए बोला, और इस कॉलेज ट्रिप पर तू किसे साथ ले जाना चाहता है मुन्ना? शिवांश हल्का मुस्कुराया और बोला, है कोई। अक्षत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे पता है कौन है। वैसे कब का प्लान करना है? परसों। कल कॉलेज में अनाउंस कर देंगे, जो जो आ सकता है वो आ जाएगा। वैसे भी सबको साथ ले जाना हमारा मकसद नहीं है, तो अगर ज़्यादातर बच्चे ना भी आ पाएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अक्षत तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। और अगर वो भी नहीं आई तो क्या करेंगे जनाब? शिवाक्ष ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। नहीं आई तो मैं मिन्नतें करूँगा और वो मना नहीं करेगी। अक्षत ने पूछा। और अगर मना किया तो? नहीं करेगी, शिवाक्ष ने विश्वास से कहा। अक्षत ने फिर कहा, अगर किया तो तब का बताना। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठते हुए बोला, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये सब बस राजीव के लिए कर रहा हूँ। वो जाएगा तो भी मैं खुश हूँ, पर किसी को यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाने वाला। अक्षत भी गाड़ी में बैठा और बोला, बदलने लगा है शिवाक्ष। शिवाक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों घर की तरफ निकल गए। अगली सुबह अक्षत ने कॉलेज में अगले दिन की ट्रिप के बारे में बता दिया। सभी बच्चे ट्रिप को लेकर आपस में बातें करने लगे। ट्रिप के बारे में सुनकर सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। अंजलि और आकाश ने सुना तो आकाश बोला, तुम चलोगी क्या अंजलि? अंजलि ने कुछ सोचा और फिर बोली, अभी कुछ कह नहीं सकती आकाश, और खुशी भी तो उदास ही है। अगर वो नहीं गई तो फिर जाने का क्या ही फ़ायदा। आकाश ने सिर हिलाया और बोला, ये भी है। अगर वो नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तभी प्रवीण उनकी ओर आते हुए बोला, अरे कैसे नहीं जाओगी तुम अंजलि? ऐसा थोड़ी होता है। अंजलि और आकाश ने प्रवीण की आवाज़ सुनी तो अंजलि उसकी ओर देखने लगी और आकाश ने आंखें मीचकर बड़बड़ा कर कहा, पता नहीं इसको इतनी भी क्या ज़रूरत होती है कि हमारी बातों में टांग लड़ाने आ जाता है। और कोई काम नहीं होता क्या? प्रवीण उनके पास पहुंचा तो आकाश को देखते हुए बोला, तुमने कुछ कहा क्या? आकाश ने अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे घूरा और बोला, तुम्हारे बारे में बात करूं, तुम इतने ज़रूरी नहीं हो मेरे लिए। प्रवीण ने बोरियत से उसे देखा और उससे नज़रें फेर लीं। फिर अंजलि को देखते हुए बोला, एनीवेज अंजलि, तुम जाने का प्लान कैंसिल मत करो। मैं खुशी से बात करूँगा ना, और मेरी बात वो नहीं टालेगी। तुम्हें तो चलना ही चाहिए। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छी बात है, मैं जानती हूँ कि वो आपकी बात नहीं टालेगी। आप बात कर लीजिए। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो जाना या ना जाना मेरे ऊपर है। अगर मन हुआ तो जाऊँगी, और अगर नहीं हुआ तो नहीं जाऊँगी। चलती हूँ। चलो आकाश, बोलकर अंजलि वहाँ से निकल गई। आकाश भी उसके पीछे निकल गया। प्रवीण मुंह बनाए हुए वहीं खड़ा रहा। अंजलि और आकाश क्लास के बाहर पहुँचे तो सामने राजीव खड़ा मिल गया। आकाश को आंखें उससे मिलते ही डर से फैल गईं। राजीव अंजलि के पास आया और बोला, कल खुशी के साथ कुछ हुआ था क्या? अंजलि ने ना में सिर हिलाया और बोली, वो रोने लग जाए ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, पर प्रवीण से बात हुई थी, आकाश ने झट से कहा। राजीव गर्दन टेढ़ी करके आकाश को देखने लगा। आकाश ने नजरें चुराईं और खिसक कर अंजलि के पीछे जाकर खड़ा हो गया। राजीव हंस दिया और बोला, क्या बात है, अभी भी लड़की के पीछे छुपना छूटा नहीं है तुम्हारा? आकाश ने कुछ नहीं कहा। अंजलि आकाश के आगे खड़ी होते हुए बोली, क्या खुशी अब ठीक है? राजीव ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, इसकी भी छुपाने की आदत नहीं छूटी। खैर, अभी खुशी ठीक है। इतने में कॉलेज में क्लास की बेल बजी तो आकाश वहाँ से जाते हुए बोला, चलो अंजलि, क्लास का वक्त हो गया। राजीव ने आकाश का हाथ पकड़ा और बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है चश्मिश, ज़रा ठहरो, कुछ देर मीठी मीठी बातें तो कर लो। आकाश की जान हलक में आ गई थी। उसने थूक निकलते हुए खुद से कहा, अगर मीठी बातें आपसे करनी हो तो मुझे मीठी बातें खुद से कोसों दूर चाहिए। इनका साया भी मैं अपने ऊपर ना पड़ने दूँ। बड़बड़ाते हुए आकाश ने आंखें मीच लीं। अंजलि ने राजीव से आकाश का हाथ छुड़ाते हुए कहा, देखिए राजीव, अभी हमारी क्लास है तो प्लीज़ आप परेशान मत कीजिए। अजी नहीं करेंगे, और हम परेशान कर भी कहाँ रहे हैं, हम तो बस कुछ बातें करना चाहते हैं, ऊपर टेरेस पर बैठकर। ये सुनते ही आकाश की आंखें हैरानी से फैल गईं। राजीव आगे बोला, और बात करते करते मैं टेरेस से नीचे धक्का भी दे सकता हूँ। आकाश रोनी सूरत बनाकर अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने उसका हाथ जैसे ही छुड़ाया तो आकाश जल्दी से वहाँ से निकल गया। अंजलि भी जाने लगी तो राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया।
अंजलि उसकी ओर देखने लगी। राजीव नॉर्मली बोला, हम दोनों दोस्त हैं ना? अंजलि ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, जहाँ तक मुझे याद है हमने दोस्ती की थी। तुम दोस्ती निभाओगी ना? राजीव ने सवाल किया तो अंजलि बोली, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। मैंने जिसे दिल से दोस्त माना है मैं उससे दोस्ती निभाऊंगी। राजीव ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करूँगा? आप माही दी को तो कितना परेशान करते हैं, वो हर वक्त आपके पीछे भागती रहती हैं। तो अगर उनको परेशान करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी परेशान करेंगे ही। परेशान करना तो आपकी नस नस में समाया हुआ लगता है। थोड़ी दूर खड़ा आकाश फिक्र से अंजलि को देखने लगा। राजीव ने उसका हाथ छोड़ा और बोला, क्या बात है, कितनी होशियार हो। वैसे तुम दोनों खुशी को मिस कर रहे होगे ना? अंजलि और आकाश एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। राजीव अंगड़ाई लेते हुए आकाश की ओर गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो चलो फिर आज उसकी जगह पर मैं तुम लोगों के साथ क्लास अटेंड करूँगा ताकि उसकी कमी तुम लोगों को महसूस ना हो। आकाश हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। अपने कंधे पर रखे राजीव के हाथ को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, पर राजीव को मना करना उसके बस में शायद नहीं था। तीनों क्लास की ओर चल दिए। अंजलि और आकाश जाकर एक बेंच पर बैठ गए। बेंच छोटा था तो उस पर दो ही लोग बैठ सकते थे। राजीव उसकी बेंच के सरफेस के ऊपर बैठ गया। अंजलि खड़ी होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे तो हम बुक्स कहाँ रखेंगे? राजीव ने होठों को घुमाया और बोला, तो ठीक है, मैं सीट पर बैठ जाता हूँ। तुम्हारा दोस्त कहीं और जाकर बैठ जाएगा। बोलकर राजीव आकाश को देखने लगा। आकाश जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बैठने का इशारा किया। कहते हुए राजीव उसे घूर कर देखने लगा। आकाश राजीव को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं अंजलि, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, तुम बैठो यहीं। बोलकर आकाश पीछे जाकर बैठ गया। अंजलि भी उठकर पीछे जाने लगी कि इतने में राजीव सीट पर आकर बैठ गया। अंजलि दीवार वाली साइड बैठी थी तो बेंच से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था और उस जगह पर राजीव बैठ गया था तो अंजलि बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंजलि घूरते हुए उसे देखकर बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा मन है, कहते हुए राजीव मुस्कुरा देता है। अंजलि ने सुना तो चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ गई। इतने में प्रोफेसर क्लास में आई और पढ़ाने लगी। राजीव कुछ देर प्रोफेसर का लेक्चर सुनने के बाद बोर होने लगा तो अंजलि को देखने लगा जो बहुत ध्यान से प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी। राजीव अपनी कोहनी से उसकी बाजू में हल्का हल्का मारने लगा। कुछ देर अंजलि इरिटेट होकर उसे देखती रही। राजीव ने उसे जीभ दिखा दी। अंजलि फिर से सामने प्रोफेसर को देखने लगी तो राजीव फिर से उसकी बाजू में अपनी कोहनी चुभाने लगा। कोहनी थोड़ी ज़ोर से लगी तो अंजलि करहा उठी, आउच! क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स उसकी ओर देखने लगे। सामने खड़ी प्रोफेसर भी अंजलि को एकटक देखने लगी। अंजलि ने महसूस किया कि सभी लोग उसे ही देखे जा रहे हैं तो उसने सॉरी कहकर अपनी नज़रें झुका ली। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, बोलकर प्रोफेसर आगे पढ़ाने लगी। अंजलि राजीव को घूरने लगी तो उसने दांत दिखा दिए। राजीव अपने चेहरे को हाथों में भरकर बेंच से कोहनी लगाकर बैठ गया और अंजलि को देखने लगा। फिर अपने पैर से अंजलि के पैर को धीरे से दूसरी ओर धकेलने लगा। अंजलि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी नज़रें किताब में गड़ाए हुए बैठी रही। हालांकि उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी लेकिन राजीव को समझाना उसके बस का तो नहीं था। राजीव एक बार फिर कोहनी मारने लगा तो उससे पहले ही अंजलि उसे कोहनी मारने लगी। पर इससे पहले कि कोहनी राजीव को लगती वो पीछे की ओर हट गया। राजीव को कोहनी लगने की कोशिश में अंजलि उसकी गोद में गिर गई। राजीव अनजान सा बनकर हाथ ऊपर किए हैरानी से अंजलि को देखने लगा। राजीव शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखने लगा और फिर सामने खड़ी प्रोफेसर को देखा। एक बार फिर पूरी क्लास अंजलि और राजीव को देखने लगी। इस बार ये पल अंजलि के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। एक बार फिर पढ़ाई के बीच में टोके जाने पर प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, स्टैंड अप। अंजलि खड़ी हो गई और घबराते हुए प्रोफेसर को देखने लगी।
प्रोफेसर के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी। प्रोफेसर ने उंगली से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। यहाँ क्लास में रहकर मेरा और बाकी बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बाहर निकलो क्लास से। आई आई एम सॉरी मैम, आपसे नहीं होगा, अंजलि ने माफ़ी मांगते हुए कहा। फिर नज़रें झुका ली और राजीव को देखने लगी। प्रोफेसर ने एक बार फिर ऑर्डर देते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा बाहर निकलो। ये जो कुछ भी तुम्हें करना है वो क्लास से बाहर जाकर करो। इस बार अंजलि को बाहर चले जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने अपना बैग उठाया और चेहरा लटकाए हुए क्लास से बाहर चली गई। उसे जाता देखकर भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पीछे ही बाहर निकल गया। राजीव को इस तरह अंजलि के पीछे बाहर जाता देख प्रोफेसर ने गुस्से से मुंह बना लिया। फिर उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ाने लगी। अंजलि क्लास के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे राजीव भी अंगड़ाई लेते हुए क्लास से बाहर आया और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अंजलि गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मिल गई तसल्ली आपको? निकलवा दिया ना मुझे क्लास से बाहर? अभी चैन की सांस आ रही है ना? राजीव हंसा और बोला, चैन की सांस तो मुझे अभी भी नहीं आई। खैर अच्छा लगा कि तुम्हें बाहर निकलवा दिया। अभी लग रहा है कि सीने पर से एक बोझ उतर गया। अंजलि मुंह बनाते हुए बोली, तो ये है आपकी दोस्ती? एक तरफ आप कहते हैं कि आप दोस्त हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकतें करके अपने ही दोस्त को परेशान करते हैं। ये कैसी दोस्ती हुई भला? आप अभी भी दोस्ती के नाम पर रैगिंग ही कर रहे हैं। राजीव तिरछी स्माइल के साथ बोला, इसे रैगिंग नहीं कहते बारबी डॉल। अपना रैगिंग का लेवल अलग है जो शायद तुम पूरी तरह से देख भी नहीं पाई। और राजीव मल्होत्रा जैसी दोस्ती तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ। अंजलि ने मुंह फेरते हुए कहा, मत लगाइए शर्त। दिख रहा है कि शर्त का अंजाम क्या होगा। खुद तो बच जाएंगे लेकिन मुझे मरवा कर छोड़ेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? बोलते हुए राजीव के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। वो उसके करीब कदम बढ़ाने लगा। अंजलि अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अभी फिर से मुझे गिराने का इरादा है क्या? राजीव कुछ नहीं बोला, बस आंखें छोटी करके उसे घूरता रहा। फिर जाते हुए अंजलि की पीठ दीवार से लग गई। राजीव ने उसे देखते हुए अपना हाथ हवा में उठाया तो अंजलि ने कसकर आंखें बंद कर लीं। राजीव ने उसे डरते हुए देखा तो एक पल उसके चेहरे को देखता रहा। फिर नीचे बैठकर उसने अंजलि के एक पैर से सैंडल निकाल ली। अंजलि ने आंखें खोली और उसकी ओर देखने लगी। राजीव उसकी सैंडल को हाथ में पकड़े हुए हवा में उछालकर कैच करने लगा। अंजलि अपनी सैंडल वापस लेने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी सैंडल वापस कीजिए। राजीव सैंडल पकड़े हाथ को अंजलि से दूर ले गया और मुस्कुराते हुए अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने उसे घूरते हुए पूछा, आप इसका क्या करेंगे? मुझे दे दीजिए ना। राजीव शातिराना मुस्कुराया और देखते ही देखते उसने अंजलि की सैंडल को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। अंजलि अपनी उड़ती हुई सैंडल को देखने लगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सैंडल हवा में उड़ते हुए ग्राउंड में खड़ी श्वेता के सिर पर जाकर लगी। अंजलि ने देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। श्वेता ने देखा कि किसी ने उसके सिर पर सैंडल दे मारी है तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने बौखलाते हुए यहाँ वहाँ देखा और फिर उसकी नज़र कॉरिडोर में खड़ी अंजलि के ऊपर गई जो उसी की ओर देख रही थी। अंजलि को देखकर श्वेता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसके साथ खड़ी मालविका ने भी जब ये देखा कि किसी ने श्वेता के सिर पर सैंडल मारी है तो उसे भी बेहद गुस्सा आया। श्वेता तेज़ तेज़ कदम लेते हुए अंजलि की ओर बढ़ गई। मालविका ने सैंडल उठाई और वो भी श्वेता के पीछे चल पड़ी। अंजलि ने अपने सिर पर हाथ रखा और बेचारा सा चेहरा बनाकर राजीव को देखते हुए बोली, यह आपने क्या किया? आपकी दोस्त पहले ही मेरे खून की प्यासी है, अब तो वो मेरी जान ही ले लेगी। आज से पहले तो मैंने उसको कोई वजह नहीं दी थी कि वो मुझ पर सवाल उठाए, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी सैंडल उसके सिर में जाकर बजी है। अब तो वो मुझे किसी हाल में नहीं छोड़ने वाली। राजीव ने आई रोल की और बोला, वो कोई राक्षस नहीं है अंजलि, जितना बुरा तुम उसे समझती हो वो उतनी बुरी भी नहीं है। अंजलि ने उसे टोकते हुए कहा, मैं उन्हें क्यों बुरा नहीं समझती हूँ, लेकिन पहले दिन से ही वो मुझे पसंद नहीं करती। और तो और इस बार गलती भी हमारी है तो वो तो गुस्सा करेंगी ही ना। अंजलि ने कहा ही था कि इतने में श्वेता वहाँ पहुँच गई। उसने अंजलि की एक पैर की सैंडल को गायब देखा और दूसरे पैर की सैंडल को देखा तो उसे साफ पता चल गया कि जो सैंडल उसे आकर लगी थी वो उसी की थी।
श्वेता ने दांत पीसते हुए कहा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपनी सैंडल फेंकने की। कहते हुए वो अंजलि की ओर झपटते हुए उसे मारने लगी, पर इतने में राजीव अपनी बाहें फैलाए अंजलि के आगे खड़ा हो गया। मालविका ने राजीव को अंजलि को बचाते देखा तो गुस्से से बोली, राजीव ये तू क्या कर रहा है? इस लड़की ने श्वेता के सिर में अपना सैंडल मारा है। बोलते हुए मालविका अपने हाथ में पकड़ी सैंडल राजीव को दिखाने लगी। राजीव कुछ बोलने लगा कि इतने में श्वेता उसे साइड करते हुए बोली, आई विल नॉट गोना स्पेयर यू, यू ब्लडी। कहते हुए उसने मालविका के हाथ से सैंडल ली और अंजलि को मारने के लिए उठाने लगी, पर इतने में राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और सैंडल लेते हुए बोला, श्वेता इसकी गलती नहीं है, सैंडल मैंने फेंका था और मुझे नहीं पता था कि वो तेरे सिर में आकर लगेगा। आई एम सॉरी। श्वेता फ्रस्ट्रेशन से राजीव को देखते हुए बोली, सीरियसली राजीव, इस लड़की ने तुझे एक बार बचा क्या लिया? तू तो इसकी तूती बोलने लगा और इसके इल्ज़ाम भी अपने सिर पर लिए जा रहा है। राजीव ने एक झलक अंजलि को देखा और बोला, मैं किसी का इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं ले रहा श्वेता, गलती मेरी ही थी। श्वेता ने गुस्से से अंजलि को देखा और वहाँ से निकल गई। राजीव ने अंजलि के पैर के पास उसकी सैंडल रख दी। अंजलि ने सैंडल पहन ली। थोड़ी दूर जाकर श्वेता ने पलटकर देखा तो राजीव अंजलि के पैर के पास सैंडल रख रहा था। इसकी दोस्ती तुझे भारी पड़ेगी राजीव, बोलकर वो वहाँ से चली गई। राजीव अंजलि के पैर के पास सैंडल रखकर खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे उसके सिर पर कुछ गिरा। राजीव को सिर में ठंडा ठंडा लगने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो कुछ सफ़ेद सफ़ेद उसके हाथ में लग गया। राजीव ने चेहरा उठाकर ऊपर की ओर देखा तो ऊपर वायर के ऊपर एक कौवा बैठा था। राजीव ने अपने हाथ पर लगी उसकी बीट को देखा तो उसे उल्टी सी आ गई। उसने अजीब सा चेहरा बना लिया। अंजलि ने देखा तो उसे हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बुरे काम का बुरा नतीजा, आपने मुझे क्लास से बाहर निकलवाया तो कौवे ने आपको मज़ा चखाया और आपके काम की इससे अच्छी सज़ा आपको कोई नहीं दे सकता, बोलकर अंजलि दांत दिखाकर मुस्कुरा दी। राजीव ने अंजलि को देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मुझे लगता है कि ये मज़ा तुम्हें भी चखना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम अब मेरी दोस्त हो और दोस्तों में सब कुछ शेयर होता है। अंजलि ने उसे अपनी ओर बढ़ते देखा तो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं नहीं, देखिए राजीव, मेरे पास मत आइएगा, मैं बोल रही हूँ, मुझसे दूर रहिए। राजीव ने सुना पर अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ने से नहीं रोका और उसे घूरते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना, रुको तुम। अंजलि जल्दी से उससे दूर भागने लगी तो उसी वक्त पीछे से आते शिवांश से टकरा गई और उसे पकड़कर तिरछी हो गई। राजीव जल्दी से भागते हुए आया और अंजलि के ऊपर बीट लगाने के चक्कर में उसने फ़ोन पकड़े हुए शिवांश के हाथ पर बीट लगा दी। राजीव ने देखा कि बीट शिव को लग गई तो उसकी सांसें कुछ पल को अटक सी गईं। उसने अपनी गलती महसूस करके आंखें बंद कर ली और खुद को कोसते हुए बड़बड़ाकर बोला, लग गई लंका, अब तो तू गया बेटे, बोलकर राजीव ने सिर हिला दिया। अंजलि शिवांश से दूर हटकर सीधी खड़ी हो गई। राजीव ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हुए दांत दिखाने लगा। शिवांश उसे घूर कर देखने लगा तो राजीव बोला, शिवांश, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू सामने कैसे आ गया? मतलब तुझे अभी आना था क्या? शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस राजीव के हाथ की ओर देखने लगा। फिर पूछा, क्या था ये? राजीव ने झट से हाथ पीछे की ओर कर लिया और बोला, अरे ये कुछ भी तो नहीं, वो ये तो बस टूथपेस्ट था। अंजलि ने सुना तो हैरानी से बड़ा सा मुंह खोल दिया। फिर शिवांश से बोली, नहीं शिवांश, ये कोई टूथपेस्ट नहीं है, बल्कि कौवे की बीट है जो इनके सिर पर गिरी थी और अब आपके हाथ पर लगी है। राजीव ने अंजलि को सच साम बोलते देखा तो बुरी तरह से उसे घूरने लगा। अंजलि ने उसे देखकर जीभ दिखा दी। राजीव हकलाते हुए बोला, अरे नहीं शिव, मैं ये तुझे नहीं लगाना चाहता था, बल्कि मैं तो इसको लगा रहा था, पर तू आगे आ गया। मुझे तो लग रहा है ये जानबूझकर तेरी ओर आई और तुझसे टकराकर खुद झुक गई ताकि तुझे ये लग जाए। अंजलि ने राजीव को उस पर इल्ज़ाम लगाते देखा तो जल्दी से सफाई देते हुए बोली, नहीं शिवांश, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ से आ रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। राजीव ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, इसकी बात पर विश्वास मत कर शिव, आज तक हमने इसको जितना परेशान किया है ना, ये उन सब का बदला ले रही है, तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। शी इज़ वेरी डेंजरस शिव।
अंजलि ने शिवांश को देखकर जल्दी से ना में गर्दन हिला दी। राजीव ने देखा कि अंजलि और शिवांश एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो जल्दी से वहाँ से खिसक गया। अंजलि ने देखा कि शिवांश उसे ही देखे जा रहा है और राजीव वहाँ से खिसक गया है तो वो भी छोटे छोटे कदम पीछे की ओर लेने लगी। अंजलि भागने के लिए पलटी तो शिवांश ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अंजलि के कदम ठहर गए। उसने आंखें बंद कर ली। फिर कुछ पल बाद हल्का सा मुड़कर तिरछी नज़रों से शिवांश को देखने लगी। शिवांश चलकर उसके नज़दीक आया और दुपट्टा उसके हाथ में थमाते हुए बोला, साफ करो। अंजलि ने दुपट्टे को देखा और बोली, ये क्या बात हुई भला? मैं क्यों साफ करूं? जब खुशी ने आपके ऊपर पानी फेंका तब भी मैंने साफ किया और अब जब राजीव ने आपको बीट लगाई तो भी मैं ही साफ करूं? क्यों? शिवांश ने उसकी ओर मुंह आगे किया और बोला, क्योंकि अपने कारनामे करने के बाद ये दोनों भाई बहन भाग जाते हैं और पीछे छूट जाती हो तुम, तो अब इनकी करनियों को तुम ही साफ करोगी। गो अहेड। अंजलि बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी और मुंह बनाते हुए मासूमियत से बोली, पर ये तो गलत है ना? शिवांश ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथ से इसे तुम्हारे गाल पर लगा दूं तो तुम और देर लगा सकती हो। बोलकर शिवांश आगे बढ़ा तो अंजलि पीछे हटते हुए बोली, करती हो, धमका क्यों रहे हैं? बोलकर अंजलि ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और शिवांश के हाथ पर डालने लगी। शिवांश ने हाथ धोया तो अंजलि ने उसे अपने दुपट्टे से पोंछ दिया। अंजलि जाने लगी तो शिवांश बोला, कल ट्रिप पर आ रही हो ना? पता नहीं, अंजलि ने छोटा सा जवाब दिया। कल सुबह बस की टाइमिंग पर पहुंच जाना। तुम आ रही हो, कहकर शिवांश चला गया। अंजलि वहीं खड़ी उसे देखते हुए खुद से बोली, कोई ज़बरदस्ती है क्या? नहीं आऊँगी, मैं भी देखती हूँ क्या होता है। बोलकर वो भी अपने रास्ते चल दी। अक्षत और माही वहीं खड़े दोनों को काफ़ी वक्त से देख रहे थे। माही ने अक्षत को देखा और बोली, क्या अंजलि वो लड़की है जो शिवांश की ज़िंदगी में आ रही है? अक्षत मुस्कुराया और बोला, दोनों को देखकर तो यही लगता है। माही उसके कंधे से सिर टिकाकर बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, शिवांश किसी को ऐसे ट्रीट कर रहा है। एक आग है तो दूसरी पानी। अब देखना है क्या रंग लाएगी ये कहानी। बोलकर माही मुस्कुरा दी। अक्षत ने अपने कंधे पर रखा उसका सिर देखा तो मन में बोला, कहानी तो हमारी भी अच्छी बनेगी माही। फिर माही से बोला, चलें, आखिरी क्लास बची हुई है। माही ने सिर हिला दिया तो दोनों वहाँ से चले गए।